स्टूडेंट्स, आज हम बीएड में आने वाले तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीरगाथा काल का अन्य नाम। तो वीरगाथा काल का अन्य नाम आदिकाल। चंद्रवरदाई की रचना का नाम है। चंद्रवरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज रासो है। विद्यापति की पदावली की रचना हुई है। तो मैथिली हिंदी में विद्यापति की पदावली की रचना हुई है। चंद्रवरदाई किस राजा के राजकवि थे? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। वीरगाथा काल में किस रस की प्रधानता रही है? वीरगाथा काल में वीर रस की प्रधानता रही है। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वीरगाथा काल का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो है। वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। विसलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है? विसलदेव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाला है। अमीर खुसरो ने लिखी है। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ और मुखरियाँ लिखी हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। पृथ्वीराज रासो की रचना अध्यायों में है। कितने अध्यायों में है? 69 अध्यायों में है। कीर्तिरथा और कीर्ति पताका में यशोगान है। तो किसका यशोगान है? राजा शिव सिंह का यशोगान है। पृथ्वीराज रासो के पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? तो 2500 पृष्ठ हैं। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदाई हैं। बौद्ध सिद्धों के कितने सिद्ध प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर आएगा 82। भक्ति काल का आरंभ माना जाता है। भक्ति काल का आरंभ संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर भक्ति काल के कवि हैं। कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर भक्ति काल के कवि हैं। कबीर की भाषा थी, तो कबीर की भाषा संदूकड़ी या खिचड़ी है। तो क्योंकि कबीर अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, तो सभी भाषाओं के शब्दों का इनकी भाषा में मिश्रण है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर किस शाखा के कवि थे? तो कबीर ज्ञान मार्गी या संत मार्गी शाखा के कवि थे। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता जो हैं कबीर दास हैं। तो विजय के आगे 3 भाग हैं, वो कौन कौन से हैं? शब्द, साखी और रामायणी। सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। सूरदास के आराध्य देव जिनकी पूजा करते थे तो वो कौन है? श्री कृष्ण है। सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? तो वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अपने काव्य में चित्रण किया है। कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास हैं। सूरदास की काव्य भाषा क्या है? सूरदास की काव्य भाषा ब्रज है। सूरदास की काव्य भाषा ब्रज है। तुलसीदास की रचनाएं हैं। इनमें से तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनमें से रामचरितमानस और विनय पत्रिका तुलसीदास की रचनाएं हैं। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो तुलसीदास राममार्गी शाखा के कवि है। जयसी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो जयसी की प्रसिद्ध रचना का नाम पद्मावत है। जयसी किस धारा के कवि है? तो जयसी निर्गुण धारा के कवि है। पद्मावत एक काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी की रचना का नाम बिहारी सतसई है। ये श्रृंगार प्रधान रचना है। इसमें 726 दोहे हैं। तो बिहारी सतसई के प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति है। रामचरितमानस के बाद ये जो है बिहारी जी का ग्रंथ बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बिहारी का जन्म संवत 1660 में हुआ। बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो बिहारी ने एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की है। बिहारी सतसई की भाषा क्या है? बिहारी सतसई की भाषा ब्रज है। भक्ति काल की कितनी धाराएं हैं? तो भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो आगे इनकी 4 शाखाएं हैं, वो कौन कौन सी है? ज्ञान मार्गी या संत मार्गी, प्रेम मार्गी या सूफी मार्गी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। संत मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, सूफी मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी, राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास और कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है। हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमबद्ध और सुसंगठित रूप से लिखने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति को किस भाषा का कवि माना जाता है? तो विद्यापति को हिंदी भाषा का कवि माना जाता है। चारण कवियों की भाषा थी, तो चारण कवियों की भाषा डिंगल थी। तो डिंगल किसे कहते हैं? शुद्ध राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। हिंदी के किस कवि को भारत का
कालिदास माना जाता है, तो इसका आंसर आएगा तुलसीदास को। प्रेम का पीर के कवि कौन है, तो ये प्रेम की पीर के कवि जायसी है। ये निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी सूफी मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कीजिए। धन्यवाद।